दोस्तों आज सीखेंगे डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग। साइज होगी 40। उसकी मेजरमेंट स्क्रीन पर दिख रही है, उसे नोट कर लेंगे। वीडियो को फुल वॉच करेंगे। क्या आपकी शोल्डर गिरती है, बाजू में रिंकल्स आते हैं, बाजू में खिंचाव आ जा रही है, आगे वाले गले पीछे की तरफ खींच रही है, पीछे वाली गले आगे की तरफ खींच रही है, इन सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहें, सोल्यूशन एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमने करना ये होगा, बैक हुक है, इस तरीके से निशान लगाएंगे। बैक हुक पे देख लें, ऐसे इस तरीके से निशान को लगा लेना है आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से लगा लेंगे। तो देख लें 14.5 इंच की इनकी लेंथ है। ये निशान को लगाएंगे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन दे देंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। देख लें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। आप दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों बात आती है आर्म होल कि आर्म होल हम कैसे डाउन करें, आर्म होल डाउन करने के क्या फॉर्मूले हैं, क्या ट्रिक है। तो दोस्तों आर्म होल डाउन करने का सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है कि आपको 40 साइज को 6 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 6.5 इंच। क्लियर, ये हमारा आर्म होल डाउन का निशान लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम डाउन करेंगे इसे 6.5 इंच। देख लीजिए इस तरीके से आपको डाउन कर लेना है। इस निशान को आप इस तरीके से बराबर करेंगे, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और इसे लगा लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आर्म होल का, ठीक है। अब दोस्तों करना ये है शोल्डर। गले की गहराई काफी है, गले की गहराई इनकी 10 इंच की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। तो शोल्डर इनका 14.5 इंच का है, 14.5 इंच शोल्डर रखेंगे। और गला इनका 11 इंच की है, 2 इंच माइनस करेंगे शोल्डर को 14 में से। देखिए 14 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो शोल्डर आ गया हमारा 5.5 इंच, 5.5। क्लियर। अब इसे 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ से, और जितना ये हमारा है सेम उसी तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। देख लें ऐसे इस तरीके से रखेंगे, देख सकते हैं दोस्तों ऐसे। अब कई लोग करते क्या है कि आपको सीधा निशान जिस तरीके से मैंने लगाया सेम इस तरीके से बता देते हैं कैसे निशान लगाइए, लेकिन ये बैक है। 36 साइज के बाद आपको इस तरीके से 1/2 इंच प्लस करके निशान को लगाना होता है। तो इस तरीके से आपको प्लस करके निशान लगाएंगे, सीधा बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट। चेस्ट इनकी है अपर चेस्ट 39, मेन बस्ट है 40। तो हमने बैक को लेना है अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो 39 की चौथाई लेंगे। 39 की चौथाई कितनी आ जाएगी, 9.25 इंच। 9.25 इंच पर निशान को लगाएंगे। कमर इनकी है 33, 33 की चौथाई 8.25 आ जाती है, उस पर निशान लगाएंगे और 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन देंगे। अब दोस्तों ये निशान हमारा बिल्कुल लग चुका है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से खींच लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन भी देना है आपको, तो दे देंगे। अब टक्स के निशान लगाएंगे। तो टक्स के निशान लगाने के लिए भी दोस्तों आपको करना ये होगा, इस जगह से देख लें हमारी आ रही है 9.5 इंच, 9.25 पे हाफ एंड हाफ पे निशान को लगाएंगे और इसकी टक्स का निशान बना लेंगे। टक्स के निशान हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1/2 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 से 4.5 इंच लंबाई जो है, 4 से 4.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई 1/2 इंच, 1/2 इंच डबल मतलब 1 इंच। क्लियर। अब दोस्तों इनकी आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए देखिए यहाँ से नापेंगे आप इस तरीके से। हमने 6.5 इंच की डाउन करी है, 3.25 इंच पे एक निशान को लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से हाफ एंड हाफ पे, और यहाँ से हमने शेप दे देना है इस तरीके से। देख लीजिए आर्म होल का शेप दे देंगे ऐसे। अब दोस्तों इनकी आर्म होल है 18 इंच की। 18 इंच की जब आर्म होल है तो हमने कैसे नापना है, 1/2 इंच छोड़ करके। 1/2 इंच जो दबाव जाएगी यहाँ से, इसे छोड़ेंगे और निशान को लगाएंगे। तो देख लीजिए 1/2 इंच यहाँ पे भी छोड़ना है आपको और 1/2 इंच इधर भी छोड़ेंगे, और इस तरीके से आपको 9 इंच चेक कर लेना है कि 9 इंच हमारा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 9 इंच आ चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो ऊपर से अप डाउन अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक का काम हो चुका है। अब जैसे मैंने आपसे बात करी थी डिजाइनर ब्लाउज की कि डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे, तो इसकी डिजाइनिंग जो होने वाली है वो डिजाइनिंग होगी इस तरीके से। देख लीजिए यहाँ से हमने ब्रॉड रखना है 3.25 इंच। देख लीजिए 3.25 इंच ब्रॉड रखेंगे और इसे हल्का सा यहाँ से शेप देंगे। इस तरीके से हल्का सा शेप दीजिएगा बैक पे, और इस निशान को मैं यहाँ तक लेकर के आऊंगा। देख लीजिए इस जगह पे आर्म होल तक आनी चाहिए इसकी चौड़ाई, तो इस तरीके से मैं लूंगा, ज्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे ऐसे। अब ये बैक का गला हो गया हमारा। गहराई इनकी बहुत कम है, तो देख लीजिए गहराई कैसे करेंगे। गहराई करने के लिए दोस्तों हमें इस जगह से एक शेप देना है।
ऐसे शेप देंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और हुक का स्पेस देंगे 1 इंच का। ठीक है दोस्तों, और इस जगह से हमने गले की डिजाइनिंग कर लेनी है ऐसे, इस तरीके से देख लें। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गले का डिजाइनिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको डिजाइनिंग करना है। इस जगह पे आप चाहें तो डोरी लगा लेंगे या कुछ भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो जो ट्रिक बताई है आपको, वो ट्रिक याद कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया है सेम इसी तरीके से आपको करना होगा। 14 इंच में 2 इंच माइनस किया है, देख सकते हैं। अब 5.5 हमारी शोल्डर है तैयार। 40 को मैंने 6 से भाग किया है। आर्म होल डाउन हमारी 6.5 इंच की आ गई है। आर्म होल इनका 18 इंच की है। क्लियर। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल दूंगा यहाँ से, देख लें किस तरीके से कटिंग होकर के निकलेगी। तो इसे यहाँ से शेप ले लेंगे इस तरीके से, हल्का सा राउंड में ही रहने देंगे। अब इसे कटिंग करके यहाँ से निकालेंगे। देख लें दोस्तों, इस तरीके से कटिंग होकर के निकल जाएगी यहाँ से। एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से कटिंग चल रही है और हमें कैसे कटिंग करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना होता है। अब इसे मैं यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़े को छोड़ के ही चलेंगे और यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देख लो दोस्तों, इस इतने बेहतरीन और इतने आसान तरीके से डिजाइनर ब्लाउज को आपको मैंने बना करके दिखा दिया है। इसे देखिए किस तरीके से कटिंग होती है, एक एक पार्ट को मैंने समझाया है आपको। और कोशिश कीजिएगा कि निशान के ऊपर ही रहे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। और इस तरीके से कटिंग करके आपको निकाल लेना है यहाँ से, देख सकते हैं ऐसे। अब ये दोस्तों हमारी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं बैक की, ये बैक की कटिंग हो गई है। तो बैक को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपको, देख सकते हैं बैक कटिंग हो चुकी है। अब हमने काटना है फ्रंट, फ्रंट काटेंगे। फ्रंट के लिए क्या करना है, कपड़े को इसी तरीके से बिल्कुल अपोजिट कर लेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ से करी है, सेम उसी तरीके से आपको कर लेना, देख लें इस तरीके से। अब इसे मैं यहाँ पे बैक को ही ऊपर में रखेंगे ताकि हमारा निशान परफेक्ट लग जाए इसके ऊपर और आपको जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए आसान ट्रिक मैं ही ढूंढता रहता हूँ, आसान ट्रिक से ही आपको बताया जाए। इस तरीके से आपको फ्रंट को रख लेना है। और दोस्तों यहाँ पे हमें देना होता है 1 इंच एक्स्ट्रा, लंबा 1 इंच बड़ा रखना होता है, वो रखेंगे। इस तरीके से निशान को दोस्तों लगा लेना है आपको, देख लें ऐसे। ½ इंच पे एक निशान और लगाएंगे और एक निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है जो हमने शोल्डर कर रखी है। अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं हटा देता, बैक का कोई काम नहीं है। अब सारा कटिंग आपको फ्रंट पे ही चलने वाला है, फ्रंट पे ही निशान को लगाएंगे। तो फ्रंट पे निशान लगाने के लिए देखिए स्केल को बिल्कुल सेंटर में और बढ़िया से रखेंगे, तभी आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यही सब ट्रिक होती है जो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि गलती नहीं करना है आपको। और इस निशान को लगा लें इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। 6.5 इंच की हमने आर्म होल रखी थी डाउन, 6.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। शोल्डर हमने रखा है 5.5 इंच का, 5.5 इंच पे निशान को लगाएंगे ऐसे। एक एक पॉइंट को दोस्तों समझते चले जाएं। अब जितना हमने यहाँ पे रखा है दोस्तों, उतना ही यहाँ पे भी रखेंगे, जितनी शोल्डर होगी उतनी ही रखेंगे और इस निशान को मिलाएंगे इस तरीके से। इस निशान को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ से देखिएगा ½ इंच आपको माइनस करना है। जो हमने निशान लगाया है यहाँ से ½ इंच माइनस करेंगे और इस निशान को लगा लीजिए। क्लियर, हमने ½ इंच इधर से माइनस कर दिया है। 2 इंच की हमारी मार्जिन थी, वो मार्जिन के भी निशान लगा लेंगे ताकि कटिंग हमारा बिल्कुल सही हो जाए। अब दोस्तों हमने करना ये होगा कि इस जगह से देख लें ऐसे क्रॉसिंग निकालेंगे आर्म होल की। तो क्रॉसिंग इस तरीके से आपको निकालना है, देख सकते हैं ऐसे। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। जहां पे बढ़िया से बैठ जाए, डिग्री के हिसाब चलती है इसमें, उसके हिसाब से आपको निशान को लगा लेना है। तो हमने इस तरीके से रखना है और आर्म होल के निशान लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से आर्म होल का निशान हमारा लग चुका है। गले के लिए हमने क्या करना है, एक बॉक्स बनाएंगे। देख लें इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे हमारा गले का निशान है, उस जगह से 7 इंच की गले की गहराई है इनकी, वो नापेंगे। तो यहाँ से हमने 7 इंच ले लेना है और यहीं से आपको देख लीजिए जहाँ पे हमारा निशान आ रहा है यहाँ पे ही बॉक्स बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब गले के निशान लगा लेंगे। गला आपको चाहे जो रखना रखिएगा, मैं इसमें राउंड गला रख रहा हूँ फ्रंट से इस तरीके से। अभी गले के निशान हो गई और यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, जो कंधा दबाव में जाएगा, ताकि आपको सारी चीजें पता होना चाहिए इस तरीके से। अब दोस्तों हमने करना क्या है, टक्स के निशान। तो टक्स के निशान कैसे निकालेंगे, ये भी एक समस्या है। इस टक्स के निशान कैसे निकालें, तो टक्स के निशान को भी लगाने के लिए आपको चौथाई पे चलना है। चेस्ट जैसे 40 इंच है, 40 इंच की चौथाई कितनी आ जाती है, 10 इंच। 10 इंच और इस पे प्लस करेंगे 1 इंच। ठीक है,
इस तरीके से निशान लग जाएगा। तो 1/2 इंच हमारा ऊपर दब जाएगा और 10.5 इंच हमारी टक्स की निशान लग चुकी है। ये मेन टक्स हो गया हमारा, इसे निशान लगा लेंगे। मेन बस्ट यहीं पे आएगी, ये देख इस तरीके से ये मेन बस्ट का निशान हमारा लग चुका है। अब दोस्तों सेंटर टक्स की कितने पे रखें वो भी बात है कि कितने पे रखें, कैसे क्या करें, वही सारी चीज समझनी होती है। तो उसे समझने के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि 40 को फिर से आपको भाग करना है। अब भाग करना है 10 वहां पे, 10 पे भाग करेंगे तो हमारा निकल के आता है 4 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ से 4 इंच पे निशान टक्स पे लगा लूंगा। अब ये मेन टक्स हमारा बन चुका है, देख सकते हैं। इस तरीके से ही 1.5 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे और इस निशान को लगा लेंगे। देख लें, इस तरीके से इस निशान को लगा लेंगे ऐसे। अब दोस्तों बारी आती है हमारी साइड टक्स को हमने क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच देंगे। ठीक है, 1.25 इंच हो गया और इसकी जगह से देख लें यहाँ से इस तरीके से तिरछा करेंगे, जहाँ पे हमारा शेप मांगेगा वहीं तक 1/2 इंच की मार्जिन इसमें होता है दोस्तों, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और इस जगह से आपको इस निशान को मिला लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये निशान भी हमारा लग चुका है। अब इसी जगह से हमने देना है 1.25 इंच क्रॉसिंग डॉट के लिए, क्रॉसिंग डॉट के लिए भी देंगे और इसे मिलाएंगे इस तरीके से। मेन टक्स है वहां से ऐसे मिलाएंगे दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से, जहाँ पे मेन टक्स है वहां से मिला लेना होता है। ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन देंगे आप, इस तरीके से 2 सूत का मार्जिन आपको देना है। देख लें, अभी हमारा टक्स का निशान भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। फ्रंट का भी हमारा फुल एंड फाइनल सारा कुछ हो चुका है दोस्तों। तो हमने जो जो चीजें आपको बताई है उसे ध्यान में रखेंगे, किस तरीके से बताइए, किस तरीके का ट्रिक दिया मैंने आपको। और शोल्डर ना गिरने की जो हमने बताई आपको, जो क्रॉसिंग नहीं आएगी उसकी चीजें भी मैं क्लियर कर दी। किस तरीके से आप गहराई देंगे आर्म होल का, खिंचाव नहीं आएगी। बैक में भी देखा है हमने, राउंड जो शेप दी है उसमें खिंचाई नहीं आएगी, तो किस तरीके से कोई खिंचाव नहीं आएगा। क्लियर। अब इसे मैं कटिंग करके यहाँ से निकाल दूंगा, देख लीजिए इस तरीके से कटिंग होकर के निकल जाएगी यहाँ से। ऐसे कटिंग करके निकालेंगे। ध्यान रहे कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे। निशान के अंदर आ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों हमने करना ये होगा कि यहाँ से मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ, आप चाहें तो मार्जिन दें कपड़े में या फिर अलग से लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। और यहाँ से कटिंग करके निकाल लें। देख लें दोस्तों, इसी तरीके से आपको कटिंग करके निकालना होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देख लें ऐसे। अब इसे मैं घुमा लूंगा अपनी तरफ इस तरीके से, देख लें ऐसे। अब ये दोस्तों हमारी फुल एंड फाइनल कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं। फ्रंट का भी काम हो गया है। इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है, जहाँ पे खांच वाँच रह जाए उसे बराबर कर लेंगे, जैसे भी खांच रह गई थी। अब ये फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हमने करना क्या है, बाजू, बाजू की कटिंग करेंगे। अब सारा काम यहीं पे आता है दोस्तों, आर्म होल का डाउन और ये बाजू गुलाई, इन्हीं को आपको ज्यादा फोकस करना है और इसी पे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको काम करना होता है। तो सबसे पहले बाइसेप नापेंगे। बाइसेप हमने देना है 7.25 इंच का, देख लें इस तरीके से देंगे। उससे पहले एक निशान लगा लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको निशान लगाना होगा, देख लें। जैसे मैं स्केल पर रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप रखेंगे। ये मात्र 20-25 रुपए की आती है, इसे आप खरीद लेंगे और ऐसे निशान को लगा लेंगे। बाजू की लंबाई दोस्तों इनकी 10 इंच की है, लेकिन मैं 10 इंच नहीं रखूंगा, इनका छोटा बाजू रखूंगा 5 इंच की। ठीक है, तो 5 इंच करने के लिए हमें कपड़े को डबल कर लेना है। इस तरीके से डबल कर लेंगे कपड़े को, देख लें ऐसे। और 6 इंच पे हमने कपड़े को फोल्डिंग करेंगे। कपड़ा ज्यादा बर्बाद ना हो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे तो कपड़े की बचत ज्यादा हो जाएगी आपके पास। ऐसे निशान को लगा लेंगे। अब दोस्तों हमने करना ये होगा कि इस निशान को जो मैं लगा रहा था अभी, इसे यहाँ से अब लगाएंगे। तो इनकी बाजू हो गई है 5 इंच की, छोटी बाजू बनेगी। तो 5 इंच की बाजू आप कैसे कटिंग करेंगे वो देख लीजिए। बाजू के गोलाई रखेंगे इनका 14 इंच का 14, ये देख लीजिए 14 बाजू रखेंगे। और इस जगह से हमने दी है बाजू इनकी 5 इंच की, ठीक है। और यहाँ रहा हमारा 5.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर भी दब जाएगा। 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे और इस निशान को दोस्तों इस तरीके से आपको लगा लेना है, देख लें बिल्कुल, ये ध्यान से देखिएगा ऐसे। यही चीजें होती हैं जो मैं बार बार आपको ट्रिक बताता हूँ। अब हमारी आर्म होल थी 18 इंच और 9 इंच का इसे निशान आप लगा लेंगे, देख लीजिए 9 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इस जगह से मैंने कहा था 7.25 इंच रखूंगा, तो देखिए हमारा सब कुछ। अब दोस्तों यहाँ से हमने करना क्या होगा, शेप देंगे। इस तरीके से शेप ले लेंगे और इसी जगह से आपको शेप घुमा लेना है बाजू की, देख लीजिए इस तरीके से शेप आप लेंगे बाजू की ऐसे, और आप कटिंग करके निकाल लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से कटिंग हो जाएगी दोस्तों। यही चीजें होती है जो मैं बार बार आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको कटिंग करना है। और यहाँ से भी आप कटिंग करके निकाल लेंगे, इस तरीके से कटिंग करके निकाल लें, देख लीजिए ऐसे। अब इसे मैं घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, जगह मैंने थोड़ी सी चेंज करी है जिसके कारण से
अभी इस तरीके का हो रहा है, तो बाद में सारा सेट हो जाएगा और यहाँ से आपको कट करके निकाल लेना है। अभी हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब गलती आप लोगों की कहाँ होती है वो आप ध्यान से, जो आप लोग मेन गलती करते हो वो गलती होती है आपसे इस जगह पे। यहाँ पे कैसे गलती होती है वो देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों गलती आपका ये होता है कि आप बाजू को सीधा कर देते हैं, ऐसे सीधा करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस बाजू में रिंकल्स आएगी आएगी, तो ये सीधा नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसे नहीं करेंगे। बैक को भी आप जब आर्म होल कटिंग करेंगे, जब आर्म होल कटिंग करते हैं इस तरीके से, देख लीजिए, जब इसे भी कटिंग करेंगे देख सकते हैं इस तरीके से, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ से ऐसे सीधा कर देते हो, ऐसे सीधा कर देंगे, ये भी रॉन्ग हो जाता है, इसे भी नहीं करेंगे, ये भी गलती आपको नहीं करना है और बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। ये सब गलतियां छोटी छोटी हैं जो आपको नहीं करनी है और कभी गलती से भी गलती नहीं करनी है। अब इसकी आर्म होल चेक करेंगे तो बाइसेप देखिए मैं हमेशा 1 इंच बड़ा काटता हूँ और बॉडी की 1 इंच कम, तो आप देख लें इस तरीके से आप जब कटिंग करेंगे तो देख सकते हैं 1 इंच हमारा पहले से कम है यहाँ पे। और जब बाजू आप लगाएंगे तो 3 इंच तक कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको इस तरीके से बाजू को लगा देख लीजिए, ये निशान हमारा मिल चुका है यहाँ पे और ये हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाजू लगाएंगे तो कभी रिंकल्स नहीं आएंगे, कभी झोल नहीं आएगा और नीट एंड क्लीन बाजू आपकी लगने वाली। तो जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि बाजू में खिंचाव नहीं आएगा, रिंकल्स नहीं आएगा, आगे की गला पीछे नहीं जाएगी, पीछे गला आगे नहीं आएगी। पीछे की गला आपको क्यों आ जाती है, पीछे गला आगे आती है इसके कारण से, क्योंकि आप ये जो सिलाई लगाते हैं सेंटर के, ये सिलाई आप इस बाजू के सेंटर पर नहीं मिलाते, जैसे हमने मिला रखा है यहाँ पे, इस सेंटर पे मिलनी चाहिए, क्लियर। अगर ये सेंटर पे नहीं मिलेगी, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगी तो आगे खिंचाव होगी, और यही पार्ट अगर पीछे चला गया तो पीछे खींचना शुरू कर देगा वो। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जब कंधे की सिलाई लगाते हैं आप तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बाजू के सेंटर मिलाएंगे। और जैसे हमने ये बाजू को ले गया यहाँ से, खिंचाव यहाँ तक तो कुछ नहीं करना, 3 इंच तक आपको, उसके बाद हल्का सा शेप देना है, ना कि खींचना जबरदस्त तरीके से, खिंचाव बिल्कुल नहीं देना। एक सहारा की जरूरत पड़ती है इस जगह पे, सहारे से आपको बाजू को लगाना, तो नीट एंड क्लीन बाजू चढ़ जाएगी। तो 2-3 कमियां जो मैंने आपको बताई है, इस कमियों को हमेशा दूर करेंगे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाजू का सेंटर हमेशा इससे सेंटर से मिलनी चाहिए, जो कंधा जुड़ेगी सेंटर से मिलाएंगे, सेंटर से बिल्कुल थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जैसे आप सोचेंगे ना पॉइंट से तो है, तो पॉइंट से ही गला जो है पीछे वाली आगे खींचती है, और यही पार्ट अगर पीछे चला गया तो आपका आगे वाला गला पीछे चला जाए, क्लियर। तो ऐसी चीजों को आप ध्यान से रखेंगे। और बाकी जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके बताएंगे, अगला कंटेंट क्या बनाऊंगा वो आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपके लिए मजेदार वीडियो बन सके, मजेदार आप चैनल को देख सके। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।